हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है निवन भौमिक एंड आई वेलकम यू टू दिस वीडियो लेक्चर। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा हाउ टू यूज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड एंड इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है एक्चुअली? हम लोग जो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई पोस्ट किया एक वेबसाइट में या फिर फेसबुक में, तो फिर उसमें कमेंट आता है, लाइक आता है। मानिए आप ऐसा डेटा उसमें से निकालना चाहते हो कि मेरे पोस्ट में से मैंने जितना चीज़ पोस्ट किया है उसमें से सबसे ज़्यादा कमेंट किस पे आया है, वो वीडियो एकदम टॉप में दिखाए और जो कम कमेंट आया है वो उसके बाद नीचे नीचे डिस्प्ले हो। जो फोटो में सबसे ज़्यादा लाइक आया है वो सबसे ऊपर डिस्प्ले हो, जो कम लाइक वाला है वो नीचे डिस्प्ले हो। तो ये सब मतलब हम लोग डेटा कैसे सॉर्ट कर सकते हैं अच्छे से, तो वही हम लोग करेंगे यूज़ करके ऑर्डर बाय क्लॉज। तो उसके लिए चलिए सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेरी लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट ऑथर एल नेम फ्रॉम बुक्स। ये हमारा बुक्स का टेबल है, उसमें से हम लोग ऑथर एल नेम को डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑथर एल नेम डिस्प्ले हो रहा है, ऑथर लास्ट नेम। तो सबसे पहला जो नाम है वो है लाहिरी, उसके बाद गेमन, लाहिरी, एगर्स। तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे कि ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट किया हुआ नहीं है। पहले एल है, फिर जी है, फिर सी आ जा रहा है। तो इसको अल्फ़ाबेटिकली हम लोग कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज का। तो ये रहा स्टेटमेंट मेरा, सिलेक्ट ऑथर एल नेम फ्रॉम बुक्स। इतना तक सेम रहेगा, ठीक है, इतना में कोई चेंजेस नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे ऑर्डर स्पेस बाय, ठीक है, ऐसे ही लिखना है गाइस, ठीक है। ये पूरा एक सिंगल एक साथ यूज होने वाला है, लेकिन बीच में एक स्पेस रहेगा। थोड़ा अजीब लगता है दिखने में, आई नो, इसमें अंडरस्कोर होना चाहिए था या फिर ये पूरा सिंगल एक वर्ड होना चाहिए था, बट जैसा है वैसा ही है, आपको भी ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। ऑर्डर, उसके बाद स्पेस देके बाय। देन हम लोग क्या चीज़ से ऑर्डर बाय करना चाहते हैं? हम लोग ऑथर एल नेम को ही ऑर्डर बाय करना चाहते हैं, मतलब सॉर्ट करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑथर एल नेम। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिए अब जो ऑथर एल नेम डिस्प्ले हो रहा है, सबसे पहले कार्वर डिस्प्ले हो रहा है, फिर कार्वर, सी डी, एगर्स, फॉस्टर वॉलेस। मतलब ये अब सॉर्टेड है अल्फाबेटिकली A to Z। और ये सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऐसा काम नहीं करेगा, ये न्यूमेरिक्स में भी सेम काम करेगा। तो अगर वो देखना है तो चलिए हम लोग एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम बुक्स। तो ये हम लोग का सब टाइटल डिस्प्ले हो रहा है बुक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइटल ए से स्टार्ट है, ये ए से स्टार्ट है, ये भी ए से स्टार्ट है। फिर मैं थोड़ा नीचे आऊँगा तो आप देखिए हम लोग के पास एक बुक है जिसका टाइटल है 10% हैप्पियर। तो चलिए अब टाइटल को हम लोग सॉर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑर्डर बाय टाइटल, ठीक है। डिस्प्ले करा रहे हैं हम लोग टाइटल, दैट्स वाई वी आर सिलेक्टिंग टाइटल, ठीक है। टाइटल डिस्प्ले हो रहा है इसलिए टाइटल को सिलेक्ट कर रहे हैं, और हम लोग टाइटल ही डिस्प्ले करा रहे हैं और टाइटल को ही सॉर्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ ऑर्डर बाय में भी टाइटल जाएगा। तो अब देखिए हम लोग के पास जो टाइटल डिस्प्ले हो रहा है, सबसे ऊपर डिस्प्ले हो रहा है 10% हैप्पियर। मतलब क्या कि न्यूमेरिक्स एकदम स्टार्टिंग में हो रहा है, फिर ए सी, अब A to Z जैसा था वैसे। हम लोग रिलीज ईयर को भी देख सकते हैं सेम मैनर में। सो इफ आई राइट सिलेक्ट रिलीज ईयर फ्रॉम बुक्स, तो ये रिलीज ईयर्स है, तो 2003, 16, 2001, तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं अब। सो ऑर्डर बाय रिलीज्ड ईयर। तो अब देखिए सबसे पहला आ रहा है 1945, फिर 1981, और एकदम नीचे जाएंगे तो लास्ट रिलीज ईयर दिखेगा हम लोग को 2017। अगर आप चाहते हो कि 2017 सबसे ऊपर डिस्प्ले हो और 1945 सबसे नीचे डिस्प्ले हो, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1945 सबसे ऊपर डिस्प्ले हो रहा है और 2017 सबसे नीचे डिस्प्ले हो रहा है। और जब हम लोग अल्फाबेटिकली कर रहे थे तो A सबसे ऊपर डिस्प्ले हो रहा था, मतलब A to Z हो रहा था। तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करता है। तो हम लोग चाहे तो इसको डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। तो सिंपली हमें ये स्टेटमेंट सेम ऐसा ही रखना है, लास्ट में यहाँ पे आके खाली ऐड कर देना है DESC। अब इसको एग्जीक्यूट करूंगा मैं तो आप देखिए सबसे ऊपर डिस्प्ले हो रहा है 2017, देन 16, और एकदम नीचे देखेंगे तो एकदम नीचे है 1945। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग रहता है, इसको हम लोग यहाँ पे डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको देखना ही है
तो यहाँ देख लीजिए, मैं अगर ASC लिखूंगा तो ये 1945 ऊपर डिस्प्ले करा रहा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही लेता है। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं ऑर्डर बाय से। सो लेट्स सिलेक्ट टाइटल, उसके बाद मैं रिलीज ईयर भी सिलेक्ट करूंगा एंड पेजेस भी सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए फ्रॉम बुक्स, एंड इसको ऑर्डर बाय करेंगे हम लोग रिलीज ईयर से। ऑर्डर बाय रिलीज्ड ईयर, और मैं इसको डिसेंडिंग कर देता हूं, मतलब लेटेस्ट वाला सबसे ऊपर रहेगा। बस अब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिए लिंकन इन द बार्डो सबसे नया बुक है, रिलीज ईयर 2017, और उसका पेजेस भी डिस्प्ले हो रहा है। और ये पूरा इधर टाइटल आप देखिएगा तो टाइटल सॉर्टेड नहीं है, टाइटल में सबसे ऊपर डिस्प्ले हो रहा है L, फिर N, फिर 10% हैप्पियर, A का बीच में है। लेकिन अगर आप रिलीज ईयर को नोटिस करिएगा तो रिलीज ईयर पूरा एकदम सॉर्टेड है अच्छे से डिसेंडिंग ऑर्डर में, 2017, 16, 14। तो आप एक चीज़ अभी याद कर लीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, इसको दिमाग में रखिए। लिंकन इन द बार्डो सबसे ऊपर डिस्प्ले हो रहा है जब हम लोग रिलीज ईयर्स इसको सॉर्ट कर रहे हैं डिसेंडिंग मैनर में, मतलब लेटेस्ट बुक है लिंकन इन द बार्डो, और ओल्डेस्ट बुक क्या है हम लोग का, कैनरी रो 1945। अब अगर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टाइटल डिस्प्ले करा रहे हैं, रिलीज ईयर डिस्प्ले करा रहे हैं और पेजेस डिस्प्ले करा रहे हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और हम लोग उसको ऑर्डर बाय कर दे रहे हैं रिलीज ईयर के साथ। मैं अगर रिलीज ईयर डिस्प्ले कराना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं रिलीज ईयर से सॉर्ट करवाना चाहता हूँ तो मैं डेफिनेटली वो भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से रिलीज ईयर हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैंने रिलीज ईयर हटा दिया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो सिर्फ टाइटल और पेजेस डिस्प्ले होगा बुक का, लेकिन वो ऑर्डर बाई है रिलीज ईयर से, मतलब वो सॉर्टेड रहेगा रिलीज ईयर से। तो एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, तो देखिए टाइटल और पेजेस डिस्प्ले हो रहा है, बट इफ यू नोटिस कि सबसे ऊपर हम लोग का लिंकन इन द बार्डो ही है क्योंकि वो ऑर्डर बाय रिलीज ईयर है, और सबसे नीचे कैनरी रो है। इसको अगर मैं हटा दूंगा यहाँ से डिसेंडिंग वाला तो कैनरी रो सबसे ऊपर आ जाएगा ओल्डेस्ट बुक, और लिंकन इन द बार्डो सबसे नीचे चल गया होगा लेटेस्ट बुक। मतलब क्या कि हम लोग को डिस्प्ले कराने का जरूरत नहीं है, हम लोग बिना डिस्प्ले करवा के भी उस कॉलम से हम लोग उसको सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने रिलीज ईयर को किया। और एक छोटा सा चीज़ है वो भी आप जान लीजिएगा तो सही रहेगा, तो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सिलेक्ट टाइटल रहने देते हैं, और ऑथर एफ नेम सिलेक्ट करते हैं, ऑथर एल नेम, फ्रॉम बुक्स, एंड ऑर्डर बाय ऑथर एफ नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम से हम लोग इसको ऑर्डर बाय करेंगे। तो देखिए टाइटल डिस्प्ले हो रहा है 100% हैप्पियर सबसे ऊपर, और फिर होलोग्राम, फिर मतलब नोटिस कर लीजिए टाइटल, ठीक है, टाइटल सॉर्टेड नहीं है, ए यहाँ है, फिर टी बीच में आ चुका है, ए फिर यहाँ पे है, ठीक है, टाइटल सॉर्टेड नहीं है, सॉर्टेड है फर्स्ट नेम ऑथर एफ नेम, डैन, डेव, फिर फ्रीडा, जॉर्ज, जुम्पा। तो फर्स्ट नेम सॉर्टेड है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब क्या कि मैंने सिलेक्ट किया 3 कॉलम अपना यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहला कॉलम है टाइटल, दूसरा कॉलम है एफ नेम, और तीसरा कॉलम है एल नेम। और मैं सॉर्ट किससे कर रहा हूँ, ऑर्डर बाय किससे कर रहा हूँ, ऑथर एफ नेम से, जो है मेरा दूसरा कॉलम यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्शन में दूसरा कॉलम है। तो मैं यहाँ पे ऑथर एफ नेम नहीं लिख के सिंपली 2 भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखिए सेम डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मुझे ऑथर एल नेम से डिस्प्ले कर ऑर्डर बाय करवाना है तो मैं यहाँ के ऑर्डर बाय 3 कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए कार्वर सबसे पहले है, फिर डिलेलो, एगर्स, सेम यहाँ पे अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो अब टाइटल से मेरा ऑर्डर बाय हो जाएगा। 100% हैप्पियर सबसे ऊपर, फिर ए सी, और मैं इसके साथ भी हम लोग वो डिसेंडिंग वाला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं DESC लिख दूंगा, तो W सबसे ऊपर आ गया, व्हाइट नॉइज, और 10% हैप्पियर सबसे नीचे चल गया होगा, ये रहा 10% हैप्पियर। ऑलराइट गाइज, तो इतना ही है ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में। आप चाहो तो इससे और भी अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके अच्छे वे में डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, अपने सिलेक्शन को और रिफाइन कर सकते हो। आपको अगर ये वीडियो देख के मजा आया, आपको कुछ सीखने को मिला, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम है। और चैनल में अगर आप नए आए हो गाइज, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट, चाहे वो फ्रंट एंड है, बैक एंड हो, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, एनीथिंग। एंड माई ओल्ड सब्सक्राइबर्स, दोज हु वॉच माई वीडियो, guys, thank you so much for your love and support, and I will meet you in the next lecture. Till then, thank you and have a great day.